नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत में लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। उज्जैन में तीसरे चरण 13 मई को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने आज न्याय विभाग की ओर बढ़कर हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा से विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान बताया गया कि जिस सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास की गंगा बहा दी है, उसी को वोट देकर सरकार बनाया और भारत के विकास में मदद करें। जिस सरकार ने 370 जैसी धारा, 3 तलाक और राम मंदिर बनवाया और विकास की गंगा बहाने में कोई कमी नहीं रखी, सरकार को बनाने में जनता मदद करे और वोट डालकर अपना मतदान का उपयोग करें। आ रहे हैं, कहीं कहीं तो हो गए हैं। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। तीसरा चरण हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन में 13 मई को होने जा रहे हैं। उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। इस समय हम न्यायालय विभाग में हैं और न्याय विभाग में होते हुए यहाँ पर हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र के महोत्सव में आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। आलोचना करने का अधिकार कब है? जब आप जाके वोट डालें। पहले फेज़ में आप देखने में आया कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा, तो पेपर पढ़ते हुए, कॉफ़ी पीते हुए अपन ये बोलें कि डार्लिंग इस देश के मंत्री ने ये कर दिया, गृह मंत्री ने कर दिया, मुख्यमंत्री ने कर दिया, ये हमको अधिकार नहीं है। क्योंकि ये अधिकार आपको दे रखा है। लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहला मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले वोट डालें। वोट के अधिकार का उपयोग जरूर करें, क्योंकि आप ही इस देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आपकी बनाई हुई सरकार ही इस देश और दुनिया को चलाती है। दूसरी बात, जहां तक सरकारों की बात करेंगे तो हर व्यक्ति को एकमात्र उद्देश्य ये रहना चाहिए कि राष्ट्र का विकास कैसे हो। आप कभी ये मत सोचो कि रोटी कपड़ा मकान या मेरा स्वार्थ निहित कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी साहब, मेरा मकान नहीं बना, मेरे यहाँ नाली गंदी है। इस सोच से अब आपको ऊपर उठ के चलना पड़ेगा। देश के आज़ादी का 75वां महोत्सव मना, हर सरकारों ने प्रयास किया क्या कि राष्ट्र का हित कैसे हो सके। मूल उद्देश्य ये है कि जब आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटे में से एक रोटी देता है और एक बिजी है और एक वो कभी आपका ध्यान नहीं देता है, न तीर्थ पे, न त्योहारों पे, न समय पे आपका सम्मान नहीं करता है, तो आपको भेद तो करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ऐसी चुने और ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो राष्ट्रहित में जो है विशेष ध्यान दे रहा है। तो मेरा निवेदन है कि वोट डालें, ये करें। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट का फेज पिछले 10 सालों में दिखाई दिया, जिस प्रकार से राष्ट्र का विकास हुआ, मल्टीपल वर्ग दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल वर्ग में देखो, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। मल्टीपल वर्ग दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल 370 हट गई, राम मंदिर का निर्माण हो गया, ट्रिपल तलाक वाला एक महत्वपूर्ण इशू है जो माता बहनों का रहा। आज की तारीख में हर माता बहनों के, उसके बगैर जाति धर्म देखे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या किस कम्युनिटी से, सब बहनों के खातों में आज पैसे आ रहे हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तो विकास की गंगा जो है आम आदमी तक पहुंच रही है। चौथी बात, जो पैसा आ रहा है वो आपके खाते में आ रहा है, तो मीडिएटर गायब है, तो कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। तो ये निवेदन है मेरा कि अब ये मत देखें कि कौन बिजली फ्री हमको दे देगा, कौन हमारे को जो है किसानों का कर्जा माफ कर देगा। ये जो सब विभाग हैं, इन सब विभागों से उठकर राष्ट्र हित में वोट करें, यही निवेदन है। सर बताइए, भारत में चाय वाला और मध्य प्रदेश में दूध वाला, इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं संदेश यही दूंगा कि राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये ठीक नहीं है। राजा वही बने जो योग्य हो उस पद के लिए। और योग्य कौन हुआ करता था? आपको ध्यान हो तो पहले जब राजा के बच्चों को जो है राजा बनाया जाता था, तो उस समय उसको जो है 7 नदियों के जल से स्नान कराया जाता था और फिर उसको एक दंड दिया जाता था। वो दंड में ये कहा जाता था कि ये धर्म दंड है। अब इससे आप किसी को भी फांसी की सजा या जो है दोषी करार देने का अधिकार रखते हैं आप। पर क्या करता था कि मोर का पंख लेता था कुलगुरु और वो उसके पीठ पे मारता था कि ये धर्म दंड है, ये तेरे पे भी लागू होता है। यानी गलती तू करेगा, राजा का पुत्र है, तो तुझे भी धर्म का दंड लगेगा। इसीलिए आज की तारीख में चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या हमारे मोहन यादव जी हों, ये नीचे तबके के लोग जो ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये प्रजातंत्र की खूबी है। तो आप देख सकते हो हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि पहले तो सर्वप्रथम जनता से अपील भी की है कि सभी वोट डालें और अच्छी सरकार का चयन करें। और विकास की गंगा किस सरकार ने बहा दी है, ये आपके द्वारा बताई गई है और आप खुद समझदार हैं। जनता से इन्होंने अपील भी की है कि सबसे पहले कि देखा जाएगा कि किस प्रकार से विकास हुआ है पिछले 10 सालों से अभी तक का, जो विकास के गंगा है जो किस प्रकार बही है और किस प्रकार से विकास हुआ है, काफ़ी विस्तृत इन्होंने बताया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के चैनल के माध्यम से।
से हम धन्यवाद देंगे कि काफ़ी हमारे दर्शकों को आपने बताया। और सबसे पहली यह बात यह है कि सभी लोग निर्वाचन के लिए, चुनाव मत के लिए अपील कर रहे हैं, आपके द्वारा भी अपील की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। सर बताइए, लोकसभा चुनाव 13 मई को होने जा रहा है, तो न्याय विभाग की तरफ से और क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से मुद्दे हैं और क्या मुद्दे लेके जाएंगे, तो सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि होइए वही जो राम रुचि रखा। तो जब राम जी जो चाहते हैं होता वही है। और राम जी ने चाहा था कि 500 साल का जो कलंक था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है रामलला वहाँ विराजमान हो गए। तो एक राम मंदिर वाला एक महत्वपूर्ण इशू तो राष्ट्र में है ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे आप तो वो है आर्टिकल 370। बड़ी मेहनत हुई, मेहनत होने के बाद आर्टिकल 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हुआ। आज की तारीख में एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में लैपटॉप है। पहले ये हुआ करता था कि एक हाथ में कुरान थी और विधर्मी लोग जो लोगों को बरगला देते थे, अच्छे समझदार बच्चे जो देश और दुनिया की सेवा कर सकें, अपने परिवार का भला कर सकें, ऐसे लोगों के हाथों में बंदूक थमा दी गई थी। वो आर्टिकल 370 हटने से उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। आज बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आज बच्चे वहाँ टूरिज्म से पैसा कमा रहे हैं, आज वहाँ शिक्षा का स्तर सुधरा है, वहाँ की बहन बेटियाँ बाहर आ जा पा रही हैं, खुले वातावरण में जी रही हैं। तो विकास की गंगा जो है वहाँ बही। तो वो कुरान के साथ साथ हाथ में लैपटॉप हो गया है, तो देश और समाज का विकास हो रहा है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में यूएस जैसी सड़कें पूरे देश में जो है छा चुकी है जाल। आज किसानों की भूमियां जो 1-1, 2-2 लाख रुपए बीघा की हुआ करती थी वो आज 1-1 करोड़ रुपए बीघा की हो गई है। ईजी रूप में आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है होने से डेवलपमेंट का फेज है वो गांव गांव तक पहुंच चुका है। चौथी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे तो वो है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक खत्म होने के कारण समाज में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि महिलाओं को वर्बली ये कह दिया जाता था कि आज से आपके और मेरे रिलेशन खत्म, वो रिलेशनशिप में आज प्रगाढ़ता आ गई है। आज बहनें खुश हैं, माताएं खुश हैं। पांचवी इकोनॉमी वाली बात है कि आज देश की इकोनॉमी 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। वो जो 5वीं अर्थव्यवस्था है उसको आने वाले फेज में 3rd स्टेज पे लेके आने वाली है। तो आज की तारीख में देश की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा सशक्त हो गई है कि जो है विकास आपको हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दिखाई दे रहा है। आज उज्जैन में फेस्टिवल चला तो आप देखें 18,000 ऐतिहासिक गाड़ियां बिकी, जिसमें से 14,000 गाड़ियां 4 व्हीलर बिकी है। तो ये क्या विकास का फेज नहीं देखेंगे कि हर आदमी के पास आजकल 4 व्हीलर गाड़ियां हो रही, इजी एक्सेस है, फाइनेंस हो रहा है। तो हर व्यक्ति आज की तारीख में छोटे से छोटा जो व्यक्ति भी है उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जो है रोटी कपड़ा मकान, ये जिस प्रकार की मूलभूत चीजें पहले देखी जाती थी जिसके कारण वोट डलते थे, आज की तारीख में आदमी राष्ट्र विकास की बात कर रहा है, राष्ट्र हित के मुद्दों पे जो है वोट डाले जा रहे हैं। आप देखें जो आज की तारीख में हमारी एजेंसियां हैं, जो देश के दुश्मन कहीं भी बैठे हों और किसी भी देश में हों, यदि उसने सरबजीत के साथ मारपीट की है, यदि कश्मीर में गड़बड़ करी है, वो किसी भी देश में भाग के चला जाए, वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में भारत का जो खौफ है उसको खौफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वो देश के दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है।